नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स में मार्च मंथ के 3rd वीक के करंट अफेयर्स। देखिए, इससे पहले हम फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक के करंट अफेयर्स, राइट। चलिए, शुरुआत करने से पहले एक बार इस टाइमलाइन में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो डेट इंपॉर्टेंट है वो है 15 मार्च, और 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे, इनफैक्ट वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। और इस साल की जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की थीम है वो है टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, राइट। और ऐसे ही जो सेकेंड इंपॉर्टेंट डेट है वो है 16 मार्च, और 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, बी इट वैक्सीनेशन डे और बी इट इम्यूनाइजेशन डे, दोनों ही हम सेलिब्रेट करते हैं 16 मार्च को। देखिए, 16 मार्च को क्या हुआ था कि 1995 में जो हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम है ना, वो 16 मार्च को शुरू किया गया था। तब से हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, राइट। चलिए, अब शुरुआत करते हैं हरियाणा के करंट अफेयर से। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, in which of the following districts will Haryana's first cycling velodrome be built? इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहला साइकिलिंग वेलोड्रोम बनाया जाएगा? देखिए, वेलोड्रोम का मतलब क्या होता है? वेलोड्रोम मतलब कि साइकिलिंग के लिए एक रेसिंग ट्रैक, राइट। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में साइकिलिंग मेंशन ही ना करे, क्योंकि वेलोड्रोम जो है वो स्पेशली साइकिलिंग के लिए ही यूज होता है, राइट। तो आप कंफ्यूज मत होना। देखिए, ये जो पिक्चर है ना, ये वेलोड्रोम है, और इसे कहां बनाया जा रहा है? इसको बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट कि स्टेट्स फर्स्ट साइकिलिंग वेलोड्रोम टू बी बिल्ट एट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एंड दिस विल बी द फर्स्ट वेलोड्रोम ऑफ द स्टेट, राइट। और एक वेलोड्रोम बनाने के लिए ना मैक्सिमम 6.50 एकड़ की लैंड चाहिए रहती है, बट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 10 एकड़ से भी ज्यादा है, इसलिए यहीं पर ये वेलोड्रोम बनाया जा रहा है, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, हाउ मेनी जेल्स ऑफ हरियाणा स्टेट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द सेकेंड फेज ऑफ प्रिजन रेडियो इन द स्टेट? देखिए, प्रिजन रेडियो का मतलब क्या है कि प्रिजन्स में जो हमारे यहाँ की जेल है उनमें रेडियोज की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ये सबसे पहले शुरू किया गया था जनवरी 2021 में, यानी फर्स्ट फेज जो है वो जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। अभी सेकेंड फेज की बात चल रही है, और आपको बताना है कि हरियाणा के कितने जेल्स जो हैं वो सेकेंड फेज के लिए सेलेक्ट हुए हैं। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4, यानी 4 जेल ऐसी हैं जो इस इनिशिएटिव के लिए सेलेक्ट की गई है। और वो 4 जेल कौन सी है? वो है सबसे पहले तो रोहतक की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है वो, फिर गुरुग्राम की भोंडसी डिस्ट्रिक्ट जेल, हिसार वाली सेंट्रल जेल और करनाल की डिस्ट्रिक्ट जेल। यानी इन 4 जेल्स में अब प्रिजन रेडियो जो है वो लगाया जाएगा, राइट। सो दीज 4 जेल्स ऑफ हरियाणा हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द सेकेंड फेज ऑफ प्रिजन रेडियो इन द स्टेट। और इस इनिशिएटिव में क्या किया जाएगा कि 26 इनमेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हें ट्रेन किया जाएगा ड्यूरिंग रेडियो प्रेजेंटेशन स्किल प्रोग्राम। और इन 26 लोगों में 5 विमेन और 1 ट्रांसजेंडर भी इंक्लूडेड है। देखिए, जो ये प्रिजन रिफॉर्म्स है ना, इनमें एक नाम बहुत कॉमन है, वो है मिसेस वर्तिका नंदा का। इंडिया में प्रिजन रिफॉर्म्स में सबसे पहले फॉरमोस्ट नेम जो आता है वो वर्तिका नंदा का आता है, जो कि एक जर्नलिस्ट थी। इनफैक्ट है ये फिलहाल जो है LSR में जो लेडी श्रीराम कॉलेज है वहां पर ये हेड ऑफ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट भी है, राइट। देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है वर्तिका नंदा जी
और इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी। ये जो अवार्ड है ये है स्त्री शक्ति सम्मान, स्त्री शक्ति सम्मान, और ये अवार्ड इन्हें दिया गया था 2014 में। और क्यों दिया गया था? फॉर दीज प्रिजन रिफॉर्म्स ओनली, राइट। तो हरियाणा हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट प्रिजन रेडियो इन डिस्ट्रिक्ट जेल पानीपत ऑन 16 जनवरी 2021। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जनवरी 2021 में फर्स्ट फेज ऑफ प्रिजन रेडियो शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत हुई थी पानीपत की जेल से, राइट। और दीज प्रिजन रेडियोज आर द ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रिजन रिफॉर्मर वर्तिका नंदा, जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे। इन्होंने एक मूवमेंट शुरू की थी प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए, जिस मूवमेंट का नाम था टिंका टिंका मूवमेंट, और इसी मूवमेंट के लिए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था, राइट। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में टोटल 19 जेल्स है एंड स्टेट इज प्लानिंग टू हैव जेल रेडियोज फॉर ऑल ऑफ देम, राइट। देखिए ये जो फैक्ट है कि हरियाणा में 19 जेल है, प्लीज इस फैक्ट को याद रखना। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि HCS का जो 2019 का पेपर था ना, उसमें पूछा गया था कि हरियाणा के मेटल्ड रोड्स की लेंथ कितनी है। तो कभी कभी ऐसे बाउंसर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि हरियाणा में टोटल जो है वो 19 जेल्स हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, द हरियाणा गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एक्सटेंसिव प्रिपरेशंस फॉर आजादी का अमृत महोत्सव which will be celebrated on August 15 on the completion of how many years of India's independence। देखिए हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जाना है, ठीक है। वो 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा। आपको बताना है कि कौन सी वर्षगांठ उस साल हमारी आजादी की मनाई जाएगी। और ऑप्शंस है 70 इयर्स, 75 इयर्स, 80 इयर्स या 85 इयर्स। देखिए हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 में और 2021 में हो जाएंगे 74 इयर्स। तो 74 इयर्स तो इतना कुछ स्पेशल नहीं है जिसके लिए हम अमृत महोत्सव मनाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये फंक्शन जो है वो इस साल ना होकर बल्कि अगले साल होगा 2022 में, जब हम अपने 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, राइट। तो ये है न्यूज कॉन्टेक्स्ट, 19 मार्च की न्यूज है। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एक्सटेंसिव प्रिपरेशंस फॉर आजादी का अमृत महोत्सव विच विल बी सेलिब्रेटेड ऑन August 15, 2022 ऑन द कंप्लीशन ऑफ 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, राइट। अगर मैं 12 मार्च की बात करूं तो 12 मार्च को शुरू की गई थी दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती इन गुजरात। देखिए ये जो दांडी मार्च है, दांडी एक जगह का नाम है जहां पर महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। देखिए हुआ क्या था कि साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में है, वहां से गांधी जी अपने साथ वॉलंटियर्स को लेकर दांडी तक गए थे, जो कि कोस्टल टाउन है। और यहां इन्होंने क्या किया, इन्होंने पानी उबाला, फिर वो इवेपोरेट होके सॉल्ट बन गया। और सॉल्ट बनते ही उस टाइम पे एक रूल था, एक लॉ था कि कोई भी इंडियन सॉल्ट नहीं बना सकता। उसे जो भी सॉल्ट कंज्यूम करना होगा ना, वो सिर्फ ब्रिटिश कंपनीज ही सप्लाई कर सकती हैं। सो दिस वाज द रूल जो कि ब्रेक करके इन्होंने यहां से शुरुआत की थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, राइट। सो द चीफ सेक्रेटरी सेड the Prime Minister Shri Narendra Modi had flagged off Dandi March from Sabarmati in Gujarat on 12th March, inaugurating the Amrut Mahotsav। यानी 12 मार्च को दांडी मार्च स्टार्ट करके नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव की शुरुआत कर दी है। और इसी उपलक्ष्य में हरियाणा के सीएम ने हरियाणा में काफी फेस्टिविटीज को भी लॉन्च किया है बाय इनॉग्रेटिंग एन एग्जीबिशन, राइट। Coming to the next question reads, Hockey Haryana defeated Hockey Dash in a shootout to clinch 11th Hockey India Sub-Junior Women National Championship 2021 title। तो जो हरियाणा हॉकी टीम है उसने किस हॉकी टीम को हराकर
जो 11th हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप है उसे जीत लिया है? ऑप्शंस में है हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब या फिर उत्तराखंड। देखिए इसका सही जवाब है झारखंड, यानी झारखंड हॉकी टीम को हराकर हरियाणा हॉकी टीम जो है वो इस साल की चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीत चुकी है। सो हॉकी हरियाणा डिफीटेड हॉकी झारखंड बाय 4-3 इन अ शूट आउट टू क्लिंच 11th हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 टाइटल। और हमारे हरियाणा की कैप्टन कौन है? कैप्टन है मिस निधि। तो ये कैप्टन आप याद रखना और ध्यान ये रखना कि हरियाणा टीम ने झारखंड की टीम को हराकर इस चैंपियनशिप को जीता है, राइट। सो अगला सवाल है, पेइंग द वे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्स, the residents of which district of Haryana have uploaded the information of land required for its construction on the e-Bhumi portal? एम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोगों ने उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो लैंड चाहिए है उस इंफॉर्मेशन को ई-भूमि पोर्टल में अपलोड किया है? ऑप्शंस है रेवाड़ी, माजरा विलेज, हिसार का चौधरीवास, रोहतक का बहाली आनंदपुर या फिर गुरुग्राम का अलिमपुर। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि सही जवाब कौन सा है। देखिए एम्स जो है वो रेवाड़ी में बनने वाला है, तो ऑब्वियसली माजरा विलेज ऑफ रेवाड़ी के जो लोग हैं उन्होंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन ई-भूमि पोर्टल में अपलोड की है ताकि उसके अकॉर्डिंग इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसे फॉरवर्ड किया जा सके, राइट। अच्छा, इससे पहले एम्स जो है वो हमारे यहां पर कहां पर है? वो है झज्जर में, और अभी जो बन रहा है वो बन रहा है रेवाड़ी में, राइट। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो ये न्यूज कॉन्टेक्स्ट है, 20 मार्च की न्यूज है। एम्स जो है अभी फिलहाल जहां बनने की बात हो रही है वो है रेवाड़ी में, राइट। ये फैक्ट आप याद रखना। Coming to the next question. So the next question reads, which player of Haryana has become the world's #1 T20 batter in March 2021? मार्च 2021 में हरियाणा का कौन सा प्लेयर वर्ल्ड का नंबर 1 फॉर T20 फॉर्मेट बैटर बना है या कहिए बैट्समैन बना है? ऑप्शंस में है हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, आरती साहा या फिर अंकिता चौधरी। देखिए इसका सही जवाब है शेफाली वर्मा। बल्कि एक और चीज, शी इज द यंगेस्ट विमेन टू बिकम वर्ल्ड #1 T20 बैट्समैन, राइट। ये भी याद रखना। इनफैक्ट ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 2 हाफ्स मारे हैं, यानी 2 अर्धशतक इन्होंने मारे हैं, राइट। तो शेफाली वर्मा जो है यंगेस्ट विमेन है जिन्होंने ये टाइटल लिया है और वो भी अपने डेब्यू मैच में, राइट। तो याद रखना शेफाली वर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम अभी के लिए जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उन सब के लिए। सो ICC T20 रैंकिंग 17-year-old शेफाली वर्मा बिकम्स वर्ल्ड #1 बैटर। ये है 23 मार्च की न्यूज। So one of the best cricketers in recent time, Miss Verma has made it into the top rankings by surpassing Australia's Beth Mooney. यानी पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूने थे और अभी जो है वो है मिस शेफाली वर्मा, राइट। द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन बैट्स विमेन played a big role in getting her side to the knockout phase of T20 World Cup last year in Australia. Coming to the next question, it reads, who has been appointed as the new chairman of HSSC? आपको बताना है कि हरियाणा का जो HSSC है उसके नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं। ऑप्शंस में है भोपल सिंह, गोपाल सिंह, सुमित मलिक या फिर विजय चौधरी। देखिए इसका सही जवाब है ए भोपल सिंह, जो कि RSS के एक मेन लीडर हैं। इन्हें ही HSSC के चेयरमैन के पद के लिए चुना गया है। So senior RSS leader Bhopal Singh and a confidant of Haryana CM will now be the chairperson of HSSC. वो जो पहले जो पैनल था, earlier पैनल, उसमें एक मेंबर थे। And with this, the innings of 2-time HSSC chairperson भारत भूषण भारती has finally came to an end.
यानी इन्होंने रिप्लेस किया है भारत भूषण भारती को और इन्हें रिप्लेस करके अब ये HSSC के नए चेयरमैन बन गए हैं। सो आज का लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल हरियाणा इंप्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी? हरियाणा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब इंप्लीमेंट करेगा? ऑप्शन है 2030, 2025, 2022 या फिर 2021 और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 2025। Here is the news context. 19th मार्च की न्यूज है, हरियाणा गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय 2025। सो दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट और इसके साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।